क्लास 11 अकाउंट्स के अंदर बेसिक टर्म्स अपन बात कर रहे थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताओ सबसे पहली टर्म कौन सी पढ़ी थी अपन ने? असेट्स। सबसे पहली टर्म कौन सी पढ़ी थी अपन ने? असेट। असेट का मतलब क्या था? ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊं उससे मुझे क्या मिल जाए? कैश मिल जाए। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेच दूं तो क्या मिल जाएगा? कैश। नहीं बेचता तो बेनिफिट। इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड, मेजरेबल, मनी कॉस्ट, खुद का होना चाहिए, अक्वायर होना चाहिए। फिर असेट को मैंने बांटा था 5 कैटेगरी के अंदर। पहला कैटेगरी कौन सा था? फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट मतलब एक ऐसा असेट विच इज नॉट फॉर रीसेल, जिसका ऑब्जेक्टिव रीसेल करना नहीं है, बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है क्या? इससे एग्जांपल क्या था फिक्स्ड असेट का? मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ठीक है क्या? नेक्स्ट 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 फिक्स्ड एसेट के बाद दूसरा कौन सा था? करंट एसेट। करंट एसेट मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल। 1 साल में जो किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश में। थर्ड टैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट का मतलब कैन बी सीन और टच्ड। सारे फिक्स्ड, सारे करंट आर आल्सो माय tangible asset. Number 4th was intangible, cannot be seen or touched. Cannot be seen or touched. Example: goodwill, patent, trademark, computer software, goodwill. अरे हाँ या ना everyone. 5th क्या था? wasting asset. कौन सा होता है wasting asset? natural resources, non renewable वाला, extracted and consumed as a raw material. हाँ या ना? बढ़िया। असेट के अंदर कैश आता है या फिर कोई बेनिफिट मिलता है। लाइबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। अग्री? ठीक है क्या? असेट का ठीक उल्टा, असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी। असेट में या तो कैश आएगा या फिर कोई बेनिफिट होगा। लाइबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। ठीक है क्या? लाइबिलिटी को दो में बांटा था, लॉन्ग टर्म और करंट। शॉर्ट टर्म नहीं, करंट। ठीक है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का मतलब जिसका पेमेंट मुझे मोर देन 1 ईयर, आराम से 10 15 20 साल में पे करूंगा। करंट लाइबिलिटी का मतलब पेबल विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर जिसका मुझे पेमेंट करना पड़े, वो कौन सा कहलाएगा? करंट लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा? करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव इज कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वेरी गुड यार। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जो पैसा मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वो क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। क्या कहलाएगा? मेरी कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ओके है क्या? अरे एवरीवन, फिर एक कंसेप्ट का नाम बताया था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। क्या बोला? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हाँ या ना एवरीवन? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? हमने स्कूल में पढ़ा है क्या कुछ ऐसा? स्कूल चालू हो गया क्या? है ना? कुछ कुछ पढ़ा है क्या ऐसा? असेट लाइबिलिटी कुछ नहीं? ओके, स्कूल ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर एक नेक्स्ट टर्म अपन ने पढ़ी थी। नेक्स्ट टर्म कौन सी पढ़ी थी? स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं। अगर मेरा काम वॉच बेचना है तो वॉच इज माय स्टॉक। अगर मेरा काम क्लॉथ्स बेचना है तो क्लॉथ्स इज माय स्टॉक। अगर मेरा काम फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर इज माय स्टॉक। जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, क्या कहलाएगा वो? मेरा स्टॉक। क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी है? असेट, असेट, असेट। चलिए आज नई टर्म पढ़ेंगे। देखो जो आज आए हैं, कुछ कुछ बातें अच्छे समझ में आएगी, कुछ कुछ बातें हो सकता है ऊपर से जाएगी। तो आज जो पढ़ूंगा वो समझ में आएगा। ठीक है ना? और फिर अपन
क्लास के बाद रुककर बात करेंगे, तो वो पीछे का कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज डेटर्स एंड क्रेडिटर। आप तो इधर देखो, बाद में बात करेंगे। डेटर एंड क्रेडिटर समझना। घर पे मम्मी को कितने लोग हेल्प कराते हैं? मम्मी को हेल्प कराते हैं ऐसा? हाँ हाँ, सामान लेके आना हुआ, ऐसा कुछ ऐसा हुआ, ऐसा कराते हैं क्या? मतलब आउट ऑफ पेयर प्रेशर हाथ खड़ा करा है तुमने, या तुम एक्चुअली कराते हो? कराते हैं पक्का? ठीक है, कनिका की बात करेंगे, है ना। कनिका मस्त, अभी एग्जाम खत्म हो गए क्लास 10th के, तो मस्त सोफे पर लेट कर ऐसे मस्त इंस्टाग्राम के ऊपर रील स्क्रॉल कर रही थी। ऐसा होता है? या फिर स्नैपचैट चल रहा होता है? क्या ज्यादा चल रहा होता है, इंस्टाग्राम की स्नैपचैट? दोनों साइमल्टेनियस। अच्छा है, ओके। तो कभी इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल हो रहा था, कभी स्नैप भेजा जा रहा था, ठीक है। कितने लोग हैं स्नैपचैट यूज करते हैं? वेरी नाइस, ठीक है। तो मस्त आराम से मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, कनिका बेटा सैंडविच बनाने हैं, एक ब्रेड का पैकेट लेकर आजा। मैं करती हुई जनरली ऐसा जनरल होता है ना घर पे ऐसा, ठीक है। कनिका ने एक बार तो सुना ही नहीं, इग्नोर। बोले मम्मी अपने आप देख रही कि क्या करना है। मम्मी ने बेचारी ने एक बार बोला, भाई कनिका बेटा एक ब्रेड का पैकेट लेकर आजा, इग्नोर। फिर तीसरी बार मम्मी किचन के गेट से बाहर आके आवाज लगाई, कनिका बेटा एक ब्रेड का पैकेट लेके आना। ये अपने मोबाइल फोन में ही, मैं नहीं लेके आऊंगा, मैं बहुत बिजी हूं, दीदी को बोल दो। मम्मी ने फिर एक बार और लगाई, कनिका चुपचाप उठ और ब्रेड का पैकेट लेकर आ। नाउ कनिका डोंट हैव एन ऑप्शन, ठीक है। ये उठी, आप सारे काम है, कोई चुपचाप ब्रेड का पैकेट लेकर आ। कनिका करके घर से बाहर जाकर, जो शॉपकीपर अंकल है, शॉपकीपर अंकल जानते होते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले शॉपकीपर अंकल है, वो जानते होते हैं अपन को। शॉपकीपर अंकल बड़े स्माइलिंग फेस का, अरे वाह बच्चा आया, छोटा बच्चा आया 10th क्लास वाला। तो शॉपकीपर वाले अंकल ने को कनिका ने बोला, एक ब्रेड का पैकेट दे दो, बड़ा वाला। शॉपकीपर ने बड़ी खुशी 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 राजी राजी इसको ब्रेड का पैकेट दे दिया। शॉपकीपर ने बोला, बेटा 40 रुपीस। कनिका ने बोला, पप्पा से ले लेना। शॉपकीपर जानता भी होता है, वो कॉपी खोलता है, कॉपी में से लिखता है और आपको ब्रेड का पैकेट देता है। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता, पहले तो ये समझाओ, ठीक है क्या? अरे हाँ या ना? बढ़िया। नाउ पहले शॉपकीपर अंकल की बात करेंगे ना, पहले शॉपकीपर अंकल की बात कर रहा हूँ। शॉपकीपर अंकल के पास कनिका गई, कनिका ने बोला, अंकल अंकल एक ब्रेड का पैकेट। अंकल ने कनिका को ब्रेड का पैकेट निकाल के दे दिया। अंकल ने बोला, बेटा 40 रुपीस। कनिका ने बोला, पप्पा से ले लेना, और ये ब्रेड का पैकेट लेकर आ गई। शॉपकीपर अंकल की बात कर रहा हूँ। शॉपकीपर अंकल ने कनिका को ब्रेड दे दी, मतलब ब्रेड सेल कर दी, पर पैसे आए हैं क्या? पैसे नहीं आए। मतलब कैसे बेचा है? उधार में बेचा है। कैसे बेचा है? उधार में। उधार को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिट। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। उधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेडिट। तो कैसे बेचा है? उधार में बेचा है। उधार को अंग्रेजी में क्या बोला गया है? क्रेडिट। क्रेडिट में सेल किया। क्लैरिटी है क्या? अरे एवरीवन प्लीज बोलो ना, ठीक है। नाउ क्या आज शॉपकीपर अंकल के पास पैसे आए? शॉपकीपर अंकल के पास आज पैसे आए क्या? नहीं आए। पर 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कनिका जाएगी, या मम्मी जाएगी, या बहन जाएगी, या पापा जाएंगे, कोई भी जाएगा, वो शॉपकीपर अंकल को क्या देकर आएंगे? पैसे देकर आएंगे। मतलब इन फ्यूचर शॉपकीपर अंकल के पास कैश आएगा। इन फ्यूचर शॉपकीपर अंकल के पास कैश आएगा। इन फ्यूचर कैश आएगा, मतलब असेट या लाइबिलिटी? इन फ्यूचर कैश आएगा मतलब असेट या लाइबिलिटी? असेट। इन फ्यूचर कैश आएगा मतलब असेट की लाइबिलिटी? असेट। मतलब शॉपकीपर अंकल ने कनिका को जो अपना ब्रेड बेचा, तो कनिका को अपना क्या बना लिया? असेट बना लिया। क्या बना लिया? असेट। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। डेप्टर नहीं, डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर आर माय असेट। डेटर आर माय असेट। समझ में आती है क्या बात?
अरे प्लीज बोलो ना. डेटर्स आर माय असेट, डेटर्स आर माय असेट. क्लैरिटी है क्या एवरीवन? अरे एवरीवन, ठीक है. अभी कनिका की बात करते हैं. कनिका गई शॉपकीपर अंकल के पास. शॉपकीपर अंकल को बोला, अंकल अंकल एक ब्रेड का पैकेट. शॉपकीपर अंकल ने ब्रेड का पैकेट दे दिया. पैसे बोले 40 रुपीज. कनिका ने बोला पप्पा से ले लेना, और ब्रेड लेकर आ गई. कनिका की बात कर रहा हूं. मुझे बताओ कनिका ने ब्रेड खरीद ली? हाँ या ना? मतलब परचेज कर लिया. पर पैसे दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए. मतलब कैसे खरीदा है? उधार में. कैसे खरीदा है? उधार में. उधार को अंग्रेजी में क्या बोला है यहां पर? क्रेडिट. तो कैसे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है. कैसे खरीदा है? क्रेडिट पे खरीदा है. नाउ 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कनिका जाएगी, बहन जाएगी, पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, जो भी जाएगा वो शॉपकीपर अंकल को क्या कर कर आएगा? पेमेंट करके आएगा. हाँ या ना? मतलब इन फ्यूचर कनिका के यहां से कैश जाएगा. इन फ्यूचर कैश जाएगा. मतलब असेट या लाइबिलिटी? इन फ्यूचर कैश जाएगा. असेट की लाइबिलिटी. मतलब कनिका ने शॉपकीपर अंकल को क्या बनाया? अपनी लाइबिलिटी. कनिका ने शॉपकीपर अंकल को क्या बनाया? अपनी लाइबिलिटी. इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रेडिटर. क्या बोलते हैं? क्रेडिटर. क्रेडिटर क्या है? हमारी लाइबिलिटी. बात समझ में आती है क्या? अरे ओके है क्या एवरीवन? एवरीवन आओ पढ़ते हैं क्या लिखा है. डेटर में लिखा है पर्सन हु ओज अमाउंट टू द एंटरप्राइज. एंटरप्राइज का मतलब क्या है? बिजनेस. जनरली ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज. द अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेप्ट. अमाउंट ड्यू क्या बोलते हैं अपन? डेप्ट. जो पैसा मांगते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेप्ट. क्रेडिटर में लिखा है पर्सन टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज. को हमें पेमेंट करना है ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस. उधार में जो सामान खरीदा है उसके लिए जो पेमेंट करना है, जिस इंसान को हमें पेमेंट करना है उसको क्या बोला गया है? क्रेडिटर. ओके है क्या? क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर क्या है? असेट की लायबिलिटी. क्रेडिटर क्या है? असेट की लायबिलिटी. लायबिलिटी. और डेटर क्या है? डेटर क्या है? असेट. अरे ओके है क्या? अरे ओके है क्या? अब देखो क्या होता है, बाद में चल के बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कब डेटर है, कब क्रेडिटर है, कब असेट होगा, कब लायबिलिटी होगा. तो उसके लिए कोड है अपने पास. मूवीज देखते हो क्या? मूवीज? अरे मूवीज देखते हो क्या? मुझे बताओ ये बॉलीवुड में पीसी कौन सी एक्ट्रेस को बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा. किसको बोलते हैं? प्रियंका चोपड़ा. पीसी प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा. इस लड़के की झूठे. तो कोई पीसी किसको बोलता है फिर बॉलीवुड में? झूठ मत बोल. तो कौन सी पिक्चर? हॉलीवुड देखता है? हॉलीवुड. ओहो नेटफ्लिक्स. तू इतना खुश क्यों है तो प्रियंका चोपड़ा के नाम पर? ये तो बता. इसकी तो मतलब तू तो ब्लश कर रहा है रे. अरे नहीं सीरियस, नहीं सीरियस. कुछ हो सकता है इसमें क्या? प्रियंका चोपड़ा. तू इधर आ यार. अच्छा हाँ, अभी अभी जस्ट है ना. हाँ हाँ हाँ. तो पीसी कौन है? अरे पीसी कौन है? थोड़ा जोर से तो बोलो. पीसी कौन है? नालायकों. पीसी का मतलब है परचेज क्रेडिटर. क्या मतलब है? अरे क्या मतलब है? परचेज क्रेडिटर. परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर. परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर. तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर. एक ध्यान रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक ध्यान रहेगा. कोड क्या है? कोड क्या है? अरे कोड क्या है? पीसी. मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं है. पीसी का मतलब परचेज क्रेडिटर. परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? अरे परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर. तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर. डेटर क्या है? अरे डेटर क्या है? असेट. क्रेडिटर क्या है?
लायबिलिटी। कोड क्या है? पीसी। मतलब तो मनी मन प्रियंका चोपड़ा मत सोच। पीसी का मतलब क्या है? परचेज क्रेडिटर। परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। तो सेल करूंगा तो क्या बनाऊंगा? डेटर क्या है? असेट। क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी। एक है ना यहाँ साइड में ऐसे लिख लेना, पीसी। प्रियंका चोपड़ा मत लिखना, नहीं तो पापा ने पढ़ लिया तो क्या बोलेंगे कि क्या क्या पढ़ कर आ रहा है क्लास के अंदर। लिखा क्या? अब जरा देखो, करंट असेट में मैंने आपको एग्जाम्पल में डेटर लिखवा रखा था। देखो देखो देखो, ढूंढो ढूंढो। करंट असेट के एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको लिखवाया था डेटर। करंट लायबिलिटी के एग्जाम्पल में आपने लिखा हुआ है क्रेडिटर। मिल गया क्या? मैंने आपको बोला था टर्म्स आगे आएगी, आगे आ जाएगी। करंट असेट में आपने एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है स्टॉक। करंट असेट के एग्जाम्पल आपने और लिखा हुआ है स्टॉक। लिखा हुआ है ना? मैं जो लोग आ जाए हैं, मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स असेट के लिखवाए हैं, वो किसी से भी शीट बोरो करके एग्जाम्पल कॉपी कर लेना जो मैंने लिखवाया। ठीक है क्या? नेक्स्ट वी हैव इज डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट क्या होता है जी? होता क्या है? व्हाट इज डिस्काउंट? व्हाट इज डिस्काउंट? ओके, डिस्काउंट के लिए मैडम बोल रही है, मैं नाम भूल गया, नाम बताओ ना वापस से। प्रगति। प्रगति जी कह रही है कि मार्केट प्राइस से अगर कम में कुछ चीज दी जा रही है तो जितना कम दिया गया है वो अपना डिस्काउंट है। ठीक है। और कोई डिस्काउंट? डिस्काउंट कहाँ मिलता है? डिस्काउंट कहीं मिला है क्या? आपको कभी मिला है क्या डिस्काउंट? अच्छा, कहाँ मिलता है डिस्काउंट? कैसे कैसे मिलता है मेरे को बताओ सर। ऑनलाइन शॉपिंग में मिलता है? कैसे? मार्केट में मिलता है? और किसको मिला है? मतलब ऐसे किसी कोई रिसेंटली मिला हो? होलसेल में कुछ खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिल जाता है। कैसे मिलता है? मतलब टीवी खरीदने गया, 1 लाख रुपए का टीवी है, तो बोलूंगा 2,000 रुपये दूंगा, मैं लेके जाऊंगा। अच्छा, लैपटॉप में क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे क्या किया था? लैपटॉप कितने का था? 75,000 का लैपटॉप था, और कितने में दिया? 68,000 में दे दिया। क्यों? मतलब ऐसे ही? तो 75,000 क्या था? अच्छा, बोले आप देख लो। अच्छा, ऐसा। ओके, दो चार कीबोर्ड की तो कम नहीं दी उसने? अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है। तो मार्केट प्राइस से जो भी कम में दिया जा रहा है तो दैट कम वैल्यू इज नोन एज डिस्काउंट। बेसिकली रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। पढ़ते हैं, लिखा भी है। अ रिडक्शन अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर। जो भी कम करके दिया गया है उस कम करके को क्या बोला गया अपन ने? डिस्काउंट। क्या बोला गया है? डिस्काउंट। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अभी समझना। सब्जी खरीदी? सब्जी 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 खरीदी क्या? सब्जी कितने लोगों ने खरीदी? सब्जी सब्जी इतने लोगों ने खरीदी। सब्जी खरीदनी आता है तुम्हारे को? सब्जी खरीदनी कितने लोगों को सब्जी खरीदनी आती है ईमानदारी से? लड़की में टैलेंट है तो जबरदस्ती बना कर रहा है। आती है खरीदनी? ग्रेस है ना? बेटा कैसे पता पड़ेगा कि टमाटर सही है कि नहीं है? अच्छा नहीं, चल टमाटर छोड़। कैसे पता पड़ेगा कि भिंडी की सही है कि नहीं है? मतलब भिंडी, भिंडी लेडी फिंगर, कैसे पता पड़ेगा? सब्जी खरीदनी मेरे को नहीं आती, मैं ईमानदारी से नहीं आती। हाँ, तो कैसे पता पड़ता है कि भिंडी सही है? मम्मी ने भिंडी मंगाई, कैसे? तो अच्छी होगी। ढंग से टूट रही मतलब? ये लड़का जिम जाता है तो वो पूरा तोड़ देगा, ऐसे क्या इंतजार करी? अच्छा खाली, अच्छा, कि अगर पीछे आराम से टूट रही है तो लेनी है कि नहीं लेनी है? तो लेनी है, और नहीं टूटे तो? अच्छा, तो नहीं लेनी है। अच्छा ठीक है। कितने अच्छा भले ही सब्जी खरीदनी आती पर मम्मी को सब्जी खरीदने लेकर गए हैं ऐसा? हाँ ठीक है। तो दो तरह से सब्जी खरीदते हैं ना। एक, मैं गया सब्जी खरीदने, अगर मुझे मम्मी बोलेगी सब्जी खरीदने लेके जाना है तो मैं सब्जी खरीदने गया तो मैं बोलूंगा मम्मी ने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया है 2 किलो आलू लेके आना है। ठीक है। तो मैं जाऊंगा एक्टिवा पर,
सब्जी वाले भाई एकदम गाड़ी उतरने हुई नहीं अपन को, और उतरे सामने से खड़े होकर, भैया 2 किलो आलू। मम्मी ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा तो इंस्ट्रक्शन पास कर देंगे। मम्मी ने बोला था ढंग से देखकर मीडियम साइज के गोल गोल आलू लेके आना, मैंने बोल दिया भैया मीडियम साइज के गोल गोल आलू दे दो 2 किलो। उसने 2 किलो आलू पैक करे, मुझे बोला 50 रुपए, मैंने 50 रुपए निकाले दे दिए। ये मेरा तरीका, ठीक है। अभी मम्मी को अगर अपन लेके जाते हैं शॉपिंग करने, बोला आलू लेने, तो मम्मी सबसे पहले तो बोलेगी, उतरी देखा मम्मी को लेने क्या है आलू, पर मम्मी आलू देखती नहीं, मम्मी देखेगी धनिया टमाटर मिर्ची, आखिर में आलू। फिर मम्मी सबसे पहला क्वेश्चन सब्जी वाले अंकल से करती है, सब्जी वाले अंकल से पहला क्वेश्चन क्या करती है, भैया आलू क्या भाव दिए। अग्री? तो सब्जी वाले अंकल ने बोला मैडम 50 रुपए किलो। क्या बोला? 50 रुपए किलो। अरे मेरे को नहीं पता कितने के आते हैं, मैं तो सिर्फ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन मेरे पास। मैं गया था ना स्पेशल आदमी लेने, मम्मी गई तो शांति रख। 50 रुपए किलो, ठीक है क्या। मम्मी ने उससे सीधे शॉपकीपर बोल दिया भैया सही सही लगाओ 2 किलो लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 किलो लेने हैं। भैया बोलते हैं ठीक है मैडम 80 रुपये दे दीजिए। कितने रुपए दे देना? 80। तो मम्मी ने कितने रुपए में लिए? 80 में। और वैसे कितने के बढ़ते हैं? 100। कितने कम में मिले? ये 20 रुपए कम में क्यों मिले? क्यों कम में मिले? क्योंकि मम्मी ने 2 किलो एक साथ ली, मतलब क्वांटिटी ज्यादा ली। तो ऐसा डिस्काउंट जो ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की वजह से मिलता है, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो किसके लिए मिलता है? ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए मिलता है। वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा एक बात छोड़ो, सब्जी को छोड़ो, रजिस्टर खरीदे रजिस्टर। अरे रजिस्टर A4 साइज वाले, ये कौन लेकर आया? वो रफ है, ये फेयर है। बेटा इतनी पढ़ाई नहीं करनी, इतनी मैं नहीं करा पाऊंगा तेरे को इतनी पढ़ाई, तू एक रजिस्टर खरीद। कोई रफ नहीं, यही रफ, यही फेयर, यही होमवर्क, यही क्लास वर्क, यही स्कूल का भी एक ही। हाँ नाउ रजिस्टर खरीदे रजिस्टर। अरे खरीदा है क्या? कितने का आता है एक रजिस्टर? मैंने खरीदा नहीं, मैं तो टैब पे लिखता हूँ तो मुझे क्या पता कितने का आता है एक रजिस्टर। हाँ नॉर्मल नॉर्मल कितने का? 60 रुपए का आता है? 60 का आता है क्या? नहीं 150 का रजिस्टर आता है। इसके 2.5 आ जाएंगे इसके अंदर। 150 रुपए का रजिस्टर आता है। 400 रुपए का रजिस्टर आता है। ये कितने का है? 150 रुपीज का रजिस्टर है। ये 160, वो 150, ये 160। तो बेटा लेके बेचता क्यों नहीं है? कितने का आ रही है? चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कितने का रखना है रजिस्टर? 150 का। ठीक है साहब, अभी 150 वाले लोग ज्यादा, तो 150 रुपए का रजिस्टर है। तो एक रजिस्टर कितने का आ रहा है? 150 रुपए का। ठीक है। पुरानी मंडी गए हो? पुरानी मंडी? अरे पुरानी मंडी गए हो क्या? आए? अरे अच्छा, चूड़ी बाजार का, चूड़ी बाजार का है पुरानी मंडी के पास। ठीक है। तो अगर पुरानी मंडी जाओगे, पुरानी मंडी के जाकर आप अंकल को बोलोगे अंकल अंकल रजिस्टर चाहिए, अंकल अंकल रजिस्टर चाहिए, तो अंकल बोला ठीक है डन 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 नो प्रॉब्लम। पर पुरानी मंडी के अंदर अंकल एक एक रजिस्टर नहीं देंगे, अंकल 10 रजिस्टर का सेट देंगे। ठीक है क्या। तो अंकल ने 10 रजिस्टर का सेट दिया और वो आपको दिया टोटल 1300 रुपए में। कितने रुपए में दिया? 1300, 1300 में दे दिया। अगर आप पड़ोस वाली शॉप पर जाकर एक एक करके रजिस्टर लेके आते तो आपको वो रजिस्टर सारे मिलाकर कितने के पड़ते हैं? 1500। तो पुरानी मंडी से कितने कम में मिले? ये 200 रुपए कम पे क्यों मिले?
क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा खरीदी थी। तो ऐसा डिस्काउंट जो बल्क में खरीदने पर मिलता है, किस में खरीदने में मिलता है? बल्क में खरीदने में मिलता है, उस डिस्काउंट को क्या बोलते हैं अपन? ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं उसको अपन? ट्रेड डिस्काउंट। बात समझ में आती है क्या एवरीवन? आओ पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ज्यादा क्वांटिटी पे जो डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट को क्या बोला गया है? ट्रेड डिस्काउंट। जो ज्यादा क्वांटिटी पे डिस्काउंट मिल रहा है उस डिस्काउंट को क्या बोला गया है? ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 2 वी हैव इज कैश डिस्काउंट। जरा समझना, सपोज करो दो शॉपकीपर हैं, शॉपकीपर ए, शॉपकीपर बी, दोनों एकदम आइडेंटिकल गुड्स बेचते हैं। कैसे गुड्स बेचते हैं? आइडेंटिकल, कोई डिफरेंस नहीं, देयर इज जीरो डिफरेंस। ठीक है, शॉपकीपर है दो, दोनों सेम गुड्स सेम प्राइस पर बेचते हैं। ओनली डिफरेंस इज एक की दुकान के अंदर उसने गुस्ते ही लगा रखा है, कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे, ऊपर वाला देख रहा है पाप पड़ता है। क्या लिख रखा है? कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे, ऊपर वाला देख रहा है पाप पड़ता है। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? और शॉपकीपर बी जो है, शॉपकीपर बी जो है उसने बोला आज पैसे हो तो दे जाओ, नहीं हो तो कल दे जाना, कोई टेंशन नहीं है। मतलब फर्क क्या हुआ दोनों की शॉप में? दोनों सेम गुड्स सेम प्राइस, एवरीथिंग इज सेम, ओनली डिफरेंस इज ए ने बोल रखा है कि उधार नहीं मिलेगा, बी ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं है। मुझे बताओ इन जनरल किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? दोनों सेम है, आजू बाजू दुकानें हैं दोनों की, किसकी शॉप ज्यादा चलेगी? बी की ज्यादा चलेगी। क्यों 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 क्यों? हाँ क्यों क्यों क्यों? भाई मान लो तुम भी शॉपिंग करने गए और तुम्हें याद आ गया कि भाई कुछ सामान लेके आना था, अब तुमने पॉकेट चेक किया, पॉकेट में पैसे नहीं है, तो तुम एक ही शॉप से सामान लेके आ सकते हो क्या? नहीं लेके आ सकते। किसकी शॉप से लेके आ सकते हो? बी। तो ऐसे टेंशन वाली बात हो गई। हाँ क्रेडिट सेल अलाउड है बी के और ए के नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से तो ए की दुकान चल नहीं रही है भाई, क्योंकि पैसे जिसके पास होंगे वो तो दोनों पे चले जाएंगे, पर जिसका पैसे नहीं है वो खाली किसके पास जाने वाला है? बी की दुकान पे जाने वाला है। हाँ या ना? तो ऐसे बड़ी टेंशन वाली बात हो गई, है ना? है ना? मतलब एक ही दुकान चल ही नहीं रही है, तो उसका मतलब अच्छा मुझे बताओ रिस्क किसके ज्यादा है? बी के। तो ऐसा तो है ही नहीं कि उधार देने से बिजनेस बढ़िया हो जाएगा, जरूरी तो है ही नहीं भाई। डूब गया तो अरे सामान भी गया और पैसे भी नहीं है, कम से कम एक का सामान तो है या ना? पर दुकान पे सेल कम हो रही है, दुकान पे बिजनेस नहीं हो रहा है। तो शॉपकीपर ए ने बोला यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ स्कीम तो लगानी पड़ेगी। तो ए अंकल ने स्कीम निकाली, बोले सामान खरीदो, पैसा दो और आज के आज 2% का डिस्काउंट लो। क्या बोला? सामान खरीदो, पैसा लो और आज के आज 2% का डिस्काउंट भी ले लो। ठीक है क्या? अब समझना, गौरांग, यस, तो गौरांग को सामान खरीदना है 100 करोड़ रुपए का। कितने का खरीदना है? 100 करोड़ रुपए का। खुश हो गया लड़का। तो गौरांग को 100 करोड़ का सामान परचेस करना है। कितने ऑप्शन है इसके पास? किस किस से सामान खरीद सकता है? ए से भी खरीद सकता है और बी से भी खरीद सकता है। अच्छा, ए से तब खरीद सकता है जब, ए से कब खरीद सकता है? जब पैसे आज हो। और बी से नहीं हो तो भी चलेगा, पर बी को भी पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अरे आज नहीं देगा, 10 दिन बाद तो देने पड़ेंगे ना, हाँ या ना? तो गौरांग ने बोला यार सामान खरीदना है, पैसे तो एनीवेज आज दो कि 10 दिन बाद तो देने तो पड़ेंगे पड़ेंगे, पर अगर ए को आज दे दिए तो ए मुझे क्या देगा? 2% का डिस्काउंट देगा। कोई बताएगा 100 करोड़ का 2% कितना होता है? 2 करोड़ रुपए। कितने देने पड़ेंगे? 98। बी को भले आज ही देने पड़ेंगे, 10 दिन बाद देने पड़ेंगे, पर बी को पैसे कितने देने पड़ेंगे? मुझे 100 करोड़ ही देने पड़ेंगे। मुझे बताओ अब गौरांग के पास
क्या ऑप्शन है? या तो आज ए को पेमेंट का सामान खरीद लिए ऐसे और कितने पैसे देते? 98 करोड़। 2 करोड़ का क्या मिल जाएगा इसको? डिस्काउंट। और शॉपकीपर भी इसके आज खरीद ले, पेमेंट 10 दिन बाद कर दे, पर कितने देने पड़ेंगे? 100 करोड़। बेटा किससे खरीदेगा? ऐसे खरीदेगा? ऐसे खरीदेगा? हाँ या ना? अरे पैसे तो देने ही है, ऑब्वियसली बात है। आज तो 10 दिन बाद दो, पर आज दे देंगे तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 2 करोड़। तो खरीदना चाहेंगे? 2 करोड़ बहुत होते हैं, छोटे कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? बहुत सारे होते हैं। सो अब क्या एक ही दुकान भी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। तो ए ने 2% का क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मिलता है प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट के लिए। किसके लिए मिलता है? अरे किसके लिए मिलता है? प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया गया है, उस डिस्काउंट को क्या बोला गया है? कैश डिस्काउंट। ओके है क्या? अरे ओके है क्या? पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर फॉर प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट। जल्दी से पैसा आ जाए उसके लिए जो डिस्काउंट दिया गया, उस डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। ठीक है क्या? एवरीवन 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 एवरीवन। कोई ऐसी चीज जल्दी से एक रीड कर लो सारी टर्म्स को, सारी टर्म्स स्टार्टिंग से एक बार रीड कर लो। कोई ऐसी टर्म है जो समझ में नहीं आती तो एक बार जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ ले फिर वापस करता हूँ। डेप्टर नहीं, डेटर। डेटर। पढ़ा क्या सब लोग? सब लोग मुझे बताओ, सबसे पहली पहली टर्म कौन सी थी? असेट। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊं, आज के आज मार्केट में बेचने जाऊं, तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा, नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। ऐसी कौन सी चीज है, मुझे एग्जांपल चाहिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं आज के आज अगर मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मुझे कैश मिल जाएगा? ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं आज के आज बेचूंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे? लैंड बेच सकता हूँ, ग्रेस, है ना? ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं आज के आज बेचूंगा, कैश मिल जाएगा? कुछ भी, कुछ भी। फैंस, ओके। ओल्ड व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स भी बेचेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। सौम्य, मशीनरी, ओके। ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेच दूं उससे मुझे क्या मिल जाए? कैश। वो क्या कहलाएगा? मेरा असेट। क्या कहलाएगा? मेरा असेट। असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी। असेट का ठीक उल्टा। अच्छा, पहले असेट को 5वें क्लास में किया था। 5 कौन से थे? पहला कौन सा था? फिक्स्ड। फिक्स्ड असेट मतलब
नॉट फॉर रीसेल, ऐसा असेट जो रीसेल करने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको कैडबरी वाला एग्जांपल दिया था, मैं क्रैकल बनाता हूं, वो जो मशीन लेकर आया हूं वो मशीन मैंने वापस बेचने के लिए नहीं है। किसके लिए मैंने लगाई ये मशीन? क्रैकल बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। क्या कहलाएगा मेरा? फिक्स्ड असेट। नंबर 2 करंट असेट, ऐसा असेट जो फटाफट से फटाफट किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट। वो क्या कहलाएगा मेरा? करंट असेट। करंट असेट। तीसरा क्या था? टैंजिबल, कैन बी सीन और टच। इंटैंजिबल, कैन नॉट बी सीन और टच। वेस्टिंग, नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल वाले, एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड एज अ रॉ मटेरियल। ओके है ना? असेट का ठीक उल्टा क्या होता है? लाइबिलिटी। असेट में कैश मिलता है या फिर कोई बेनिफिट होगा, लाइबिलिटी में कैश जाएगा या फिर कोई डिसएडवांटेज होगा। ओके है ना? फिर तीसरा टर्म क्या था? कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है वो क्या कहलाता है? कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा मैंने एएसआई में लगाया है, जो पैसा मैंने एएसआई में लगाया है वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या कहलाएगा? कैपिटल। ओके है क्या? एक कंसेप्ट का नाम पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला? ओनर अलग, बिजनेस अलग। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने क्या बोला? ओनर अलग, बिजनेस अलग। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। जो पैसा ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस को रीपे करना पड़ेगा, मतलब इन फ्यूचर बिजनेस से कैश, इन फ्यूचर कैश जाएगा, मतलब एसेट की लायबिलिटी, लायबिलिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर, व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? व्हाई कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके है क्या एवरीवन? नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक मतलब जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं, तो जिस भी चीज का मैं बिजनेस करता हूं क्या कहलाएगा मेरा? स्टॉक। क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। स्टॉक है, क्या है? असेट है कि लायबिलिटी है? असेट। फिर दो टर्म पढ़ी अपन ने आज, डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर। कोड क्या था? अरे कोड क्या था? पीसी। मतलब परचेज क्रेडिटर। परचेज करूंगा तो क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। परचेज करूंगा तो क्रेडिटर। तो सेल करूंगा तो डेटर। डेप्टर नहीं, डेटर। सेल करूंगा तो डेटर। डेटर क्या है? असेट। क्रेडिटर क्या है? ओके है क्या? फिर एक लास्ट टाइम पढ़ी थी अपन ने, क्या? डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कुछ रिडक्शन। दो तरह के डिस्काउंट थे, कौन से डिस्काउंट थे? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब बल्क में जब क्वांटिटी खरीदा है तब। दूसरा कैश डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट एंड अर्ली पेमेंट। अब एक बात समझो, मैंने आपको अभी सिर्फ वो टर्म्स कराई है जो मुझे प्रैक्टिकली चैप्टर करने में काम आएगी। अदरवाइज एक चैप्टर नंबर 2 आएगा, ये किताब है आपकी, चैप्टर नंबर 2 आएगा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसमें बहुत सारी टर्म्स और भी है। अभी मैंने सिर्फ इतनी सी कराई है जो मुझे प्रैक्टिकली जरूरत है कराने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था असेट को मैंने 5वें क्लास में किया, इससे ज्यादा भी होते हैं, ठीक है? ऐसे बहुत सारी टर्म्स है, चैप्टर नंबर 2 खोलूंगा अगर मैं तो ऐसी बहुत सारी टर्म्स मिल जाएगी। इस तरह का सेम टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा, शायद मैं दिखाया भी था, इस तरह का सेम टेक्स्ट बुक आपको मिलेगा। स्कूल की बुक्स खरीदी क्या किसी ने? नहीं खरीदी अभी तक? स्कूल जाना नहीं जाना है? जाना है? कब से जाना है? कौन से 27 हो गए थे? हम गए कि नहीं गए? अच्छा गए ना। सेंट मेरीज वाले का चालू हो गया स्कूल ना, और किसी का चालू हुआ नहीं? बाकी सब सेकंड। तो आप खरीदोगे ना स्कूल में किताब तो बहुत छोटी सी किताब मिलेगी स्कूल में, इतनी मोटी सी। आर डी शर्मा देखिए पहले वाली, हाँ डी क्यू आपके स्कूल में, टी एस गरेवाल किसी और के स्कूल में, तो बस इतनी मोटी किताब आएगी। आप ये कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको स्कूल में कोई किताब खरीदने को बोला है तो आप स्कूल के लिए खरीद लो, मेरे लिए कोई किताब नहीं चाहिए। ये टेक्स्ट बुक मैं आपको दूंगा, इस तरह का सेम टेक्स्ट बुक है, एंड दिस कवर्स एवरीथिंग, इसके बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो वो अपन कर लेंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको स्कूल में बोला गया खरीदने को, खरीद लो। अगर आप स्कूल में बिना बुक के काम चला सकते हो तो भी चलाओ, मतलब जरूरत नहीं पड़नी है आपको किताब की, ये मैं आपको कह रहा हूं, ठीक है ना? कल से, आज से चालू करना था पर
इतना समय नहीं बचा अपने पास, तो कल से अपन मतलब मंडे ऑनवर्ड्स प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर का नाम होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है, वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो मंडे से रजिस्टर A4 साइज का चाहिए रहेगा, पेंसिल स्केल रबर साथ में होना चाहिए, स्केल होना चाहिए बड़ा वाला, ठीक है। मजा आएगा, मंडे से आपको मजा आएगा, क्योंकि अभी तक थ्योरी पढ़ रहे थे, अब प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है? इट इज अ कंप्लीट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय, टेक केयर।